बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला 1956 से पहले पिता की मृत्यु होने पर बेटियों को संपत्ति में नहीं मिलेगा अधिकार। मुंबई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसने पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर एक अहम स्थिति स्पष्ट की है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि पिता की मृत्यु साल 1956 से पहले हुई है तो उनकी बेटियों को पैतृक संपत्ति में कानूनी तौर पर कोई हक नहीं मिलेगा। इस फैसले ने इस बात पर जोर दिया है कि संपत्ति के मामलों में कौन सा कानून लागू होगा, ये पूरी तरह पिता की मृत्यु की तारीख पर निर्भर करता है। क्या था पूरा मामला? यह मामला महाराष्ट्र के यशवंतराव से जुड़ा है, जिनका निधन 1952 में हुआ था। यशवंतराव की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी लक्ष्मीबाई से एक बेटी राधाबाई और दूसरी पत्नी भीखूबाई से चंपूबाई नाम की बेटी। यशवंतराव की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। राधाबाई ने कोर्ट में याचिका दायर कर पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा। निचली अदालत और हाईकोर्ट का रुख। इस मामले में निचली अदालत ने राधाबाई की याचिका खारिज कर दी थी, ये तर्क देते हुए कि चूंकि यशवंतराव की मृत्यु 1956 से पहले हुई थी, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होगा। उस समय के कानून के अनुसार बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। राधाबाई ने इस फैसले को 1987 में बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने दोहराया कि पिता की मृत्यु 1956 से पहले होने के कारण तत्कालीन कानून ही प्रभावी होगा और उस कानून के तहत बेटियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। 1937 और 1956 के कानून में अंतर। 1956 से पहले संपत्ति से जुड़े कानून हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 के तहत आते थे। इस कानून के तहत पत्नी को पति की संपत्ति पर केवल सीमित अधिकार मिलते थे। वो उस पर जीवन भर रह सकती थी, लेकिन उसे बेच या किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकती थी। उस समय बेटियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। हालांकि 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया, जिसने बेटियों और विधवाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिए। इसके बाद 2005 में इस अधिनियम में एक और बड़ा संशोधन किया गया, जिसके तहत बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ। जजों के बीच मतभेद और इसका प्रभाव। इस केस में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब हाईकोर्ट के दोनों जजों की राय एक जैसी नहीं थी, जिसके कारण मामले को बड़ी खंडपीठ के पास भेजा गया। अंततः बड़ी खंडपीठ ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि यदि पिता की मृत्यु 1956 से पहले हुई है तो पुराने कानून ही मान्य होंगे, भले ही मामला अभी भी लंबित क्यों न हो। यह फैसला किसे प्रभावित करेगा? यह फैसला उन सभी मामलों पर लागू होगा जिनमें पिता की मृत्यु 1956 से पहले हुई हो और जहां संपत्ति का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है या उस पर विवाद है। जिन मामलों में पिता की मृत्यु 1956 के बाद हुई है, वहां बेटियों को कानूनन बराबरी का हक प्राप्त है। खासकर 2005 के बाद बेटियों के अधिकार और मजबूत हुए हैं। बेटियों को क्या करना चाहिए? यदि आप एक बेटी हैं और आपको लगता है कि आपको पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, तो सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके पिता की मृत्यु कब हुई थी। यदि मृत्यु 1956 के बाद हुई है तो आपके पास पूर्ण कानूनी अधिकार हैं, लेकिन यदि मृत्यु 1956 से पहले हुई थी और तब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था, तो आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिए। ऐसे मामलों में आपके हक की स्थिति पुराने कानून पर निर्भर करेगी और एक अनुभवी वकील ही सही मार्गदर्शन दे सकता है। यह फैसला एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डालता है कि संपत्ति के अधिकारों जैसे मामलों में कानून का समय के साथ बदलना कितना महत्वपूर्ण होता है। आज बेटियों को जो अधिकार मिल रहे हैं, वे एक लंबे संघर्ष और कानूनी बदलावों का परिणाम है।